you so much, my all lovely members. लाइव आइए सर। सर विक्रम सर, हाँ प्लीज सर, थैंक यू। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है नंदी भाई? प्लीज कंटिन्यू। ओके। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एडीएस के इस मंच पे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी देर से मैं सुन रहा था कि कितनी एनर्जेटिक चीजें, कितनी एनर्जेटिक बातें आज राहुल सर भी कर रहे हैं और मनदीप भाई आपका तो जवाब ही क्या है। क्या ना कि आज इतनी माहौल फैल मार्केट में, लोगों से देखा है, लोगों की मीटिंग्स देखी यार, मजा आ गया। हर एक लोग यही बोल रहा है कि मेरा एडीएस नहीं, मेरी फैमिली वापस आई है। वो एनर्जी है आज। तभी तो प्लान प्रेजेंटेशन एंड ऑल सब खत्म करो, आज तो फैमिली से बात करने का दिन है। संडे भी हम मीटिंग नहीं रखते थे। आज हमारा मौका है कि हम आपस में बातें करें, आपस में व्यक्त अपनी चीजों को, अपनी मेमोरीज को याद करें, है ना मनदीप भाई? जरूर भाई, जरूर। तो बस कुछ चीजें, टेक्निकल चीजों के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपको कि देखो पीछे बहुत सारी चीजें हुई हैं, डाउनफॉल्स भी आए हैं अपने सिस्टम में, लेकिन और कुछ लोगों के गिले शिकवे भी हैं, मुझे पता है, क्योंकि होंगे भी जाहिर की चीजें, क्योंकि गलतियां हुई हैं हमसे, हमने की हैं, मानते हैं हम इस चीज को। तो बस उन्हीं चीजों को सुधार करने की जो हमने स्ट्रेटेजी इस बार अपनाई है, वो मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ से हमने डाउनफॉल हमारे स्टार्ट हुए, सर्वर से रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर हम एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। मेन चीज वो थी कि हम सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग एक दूसरे पे डिपेंड थे कि भाई वो मुझे सपोर्ट नहीं करते और तो मैं इस चीज का सोल्यूशन कहाँ से लूं। तो उन चीजों को हम बेहतर कर रहे हैं और उसके लिए प्रॉपर टीम भी बैठाई है हमने। इस बार हमने बहुत सी चीजों को स्मूथ करने की कोशिश की है और मुझे जहां तक लगता है कि जो भी हमने किया है वो बहुत पीछे से बहुत बेहतर है। और देखो आपको पता है हर एक चीज का सॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो गए हैं इस बार। तो वही चीजें हैं। और इसके बाद में आपको कुछ जैसे अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो आप सबको पता है कि जिसके अंदर मतलब जो हमारी गेमिंग के ऊपर स्ट्रेटेजीज हैं, तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने अपनाई है कि जो हमने पीछे जो गलतियां करी वो अभी इस प्लान में ना हो, और जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि गेमिंग आप मतलब अभी जैसे स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि जितना एडीएस आपको नहीं देगा उससे ज्यादा आप गेमिंग से कमाओगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्निंग के सोर्सेज आप इस प्लेटफॉर्म आपको देने वाला है, जो कि एक लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ जैसे अपने जो भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बात रही कॉइन्स की कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर कॉइन का क्या हुआ, तो वो चीजें भी अपन देखो, सिस्टम जब चलेगा तो उसके साथ साथ बहुत चीजें इंप्लीमेंट होंगी। आज अगर कॉइन अपन लाइव भी कर देंगे, तो जैसे राहुल सर आपको बार बार बताते हैं, समझाते हैं चीजों को कि यार अपन लाइव भी कर देंगे तो वो लोग डंप करके छोड़ देंगे, क्योंकि आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो सब आपको भी पता है, क्योंकि जब तक आपकी जो यूज केस नहीं होगा, कॉइन का कोई यूज केस नहीं होगा, तब तक उसको कोई यूज नहीं करेगा। सब लोग सेल ही करना चाहेंगे कि हमारा पैसा निकले और हम यहाँ से बाहर निकले इस कॉइन से। तो उन चीजों को अपन सही लेवल पे जिस दिन अपने को लगेगा कि आज हाँ सही टाइम है, तो उस दिन हम लाइव करेंगे उन चीजों को। और मुझे बेहतर उम्मीद है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो मतलब एक दिन जरूर कामयाब भी होगा, क्योंकि जैसे ये हमारा प्ले फॉर अर्न जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो एक अर्निंग का लाइफ टाइम अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम जल्दी ही एडीएस कॉइन के थ्रू पेमेंट्स अपन रिसीव करने का ऑप्शन दे देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारे यूजर्स बढ़ेंगे, एडीएस कॉइन के प्रति लोगों को लगेगा कि हाँ सच में इसकी यूटिलाइजेशन है। और जैसे बंडल पे है, अपना ओदनम है, जो भी अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में, तो उनके ऊपर भी अपन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम कॉइन्स के ऊपर पेमेंट लेना स्टार्ट करें। और इसके साथ साथ मैं आपको ये अपना जो फ्यूचर प्लान मैं आपको ऑलमोस्ट शेयर कर देता हूँ कि इसके जो अपना गेमिंग प्लान है उसके ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक हमने 2 से 3 महीने हमने पूरी इसके ऊपर स्टडी की है, तो कहीं से भी डाउनफॉल आने के कहीं से भी मुझे 1% भी चांसेस नहीं लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको पता है गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि यहाँ से आपको कभी जिंदगी के अंदर डाउनफॉल्स नहीं आएंगे। और इसके अंदर जैसे अभी हमने 15 के समथिंग हमने गेम एड ऑन कर दिए हैं,
और ऑलमोस्ट हम 10 से 12 गेम और तब तक हम लाइव भी कर देंगे जब तक हम लाइव मोड में हैं 5 सितंबर तक। तो ऑलमोस्ट हम ये समझते हैं कि अबाउट 20 गेम्स के साथ हम आएंगे मार्केट में, और उसके साथ साथ जैसे फैंटेसी का ऑप्शन है और भी गेम्स जो कि हमें एड ऑन करने की जरूरी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल रहे कि हम स्टार्ट से ही पहले दिन से ही हम आपके साथ पूरे गेम्स के साथ आ जाएंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम थोड़ा सा कम था। तो उन चीज़ों को अपन डेवलपमेंट फेज में अपन चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही है। तो उसके लिए अपने को मतलब ये समझ लो कि हर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नए नए गेम्स आपको मिलेंगे और नई नई आपको अपडेट्स भी मिलेंगी उसके ऊपर, जो कि आपको अर्निंग के रिसोर्सेज भी बढ़ाएंगे आप। तो वो है, और फैंटेसी का ऑप्शन तो आ ही रहा है, प्लस में अपना जैसे अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तो उसके अंदर भी अपने जैसे क्रिकेट के ऑप्शंस हैं तो वो भी आपके साथ एड ऑन हो जाएंगे। तो और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी है अपने मतलब मार्केट में भी अभी अपने प्लान को लेके कुछ लोग नेगेटिव भी हैं। तो वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि भाई जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो उनको मतलब बिल्कुल भी या तो सोच समझ के वो उनको बोलने की बिल्कुल भी जो यहाँ से हमारे हमारे साथ खड़े होके जो उठे हैं वही लोग हमारे ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जहाँ आपका नाम तक आप अपना खुद का नहीं रख पाए तो भाई तुम क्या सिस्टम चलाओगे यार। नाम तक कॉपी कर लिया तो अपनी बुराइयां करने से ऐसा बड़ा नहीं बन जाता है। तो नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज नॉट ए मैटर एग्जैक्टली। ये कोई मतलब नहीं है, जो भी जो जैसा कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस यहाँ पे बैठे हैं अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने के लिए, फैमिली को ऊपर बस बढ़ाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आज तो बातें दिल की होनी है। तो 10-13 मतलब भी 1000 से ऊपर मेंबर्स है हमारे साथ। तो मैं सुनील मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगा। अजीत कुमार दास आप भी आओ, आपका भी मोस्ट वेलकम है। अजीत कुमार दास आप गोल्ड थे हमारे सिस्टम में, प्लीज गो अहेड। ओके राहुल सर, थैंक यू सो मच राहुल सर। जी जी जी, प्लीज अजीत गो अहेड। थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े मंच पे आज इस तरह मौका मिला। बहुत बहुत थैंक यू। सभी को दिल से नमस्कार, जितने भी सीनियर पार्टिसिपेंट है और जहाँ जहाँ से भी मेरी बातें जा रहा है उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो सबसे पहले छोटा एक प्रेडिक्शन के साथ शुरुआत करूंगा। नाम अजीत कुमार दास, ओडिशा बरहमपुर सिल्क सिटी से बीइंग ए गोल्ड लीडर। आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही कहूंगा सभी से कि सब कुछ भूला कर आगे बढ़ते जाइए। क्या हुआ था क्या नहीं उसको भूल जाइए। हाँ, चीजें बिगड़ा हुआ था, लेकिन चीजें अभी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइन करके मार्केट में फिर से आने जा रहा है। और मेरी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं है सर, आप ऐसा सोचिए, ठीक है ना। आप ऐसा मत सोचिए, हमेशा मैं एडीएस के साथ आगे भी रहूंगा, ऐसा नहीं। एडीएस ने नाम दिया है, ये जो अजीत कुमार दास बरहमपुर से, ऐसा मत सोचिए कि अजीत दास यहाँ नेगेटिव है या फिर नेगेटिव बातें करेगा, ऐसा अजीत दास बिल्कुल नहीं भाई हो तुम मेरे यार, भाई हो आप। यहाँ पे मीटिंग भाई में शिकायतें होती रहती है, भाई में बातें होती रहती है, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अगर फैमिली की बात आए तो हम एक साथ हैं। जब बात फैमिली की हो तो हम एक साथ हैं। हमारे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन बात जब फैमिली पे आती है तो हम एक साथ हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है अपनी फैमिली की। हेलो, थैंक यू राहुल सर, इतने बड़े मंच पे। सर देखो, सिंपल सी बात है। प्लीज बोलिए सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरा? हाँ, वॉइस प्रॉपर आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पे बोलने का। तो सभी क्या मैं भी दो लोग अनम्यूट है एक साथ। एग्जैक्टली, अब अभी एक लोग म्यूट है। आज पता नहीं क्यों टेक्निकल ग्लिच आती रहती है, कोई दिक्कत हो गई यार। आज की मीटिंग्स में बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू है। आई थिंक इशू होगा, बट राहुल सर हमारे एक अच्छे फैमिली की तरह, एक गार्जियन की तरह सपोर्ट कर रहे हैं और बार बार वापस आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जरूर हमारे लिए कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं और उस काम के लिए अगर हमें कुछ टाइम, महीने, मंथ, दिन, साल लगता है, तो इसका मतलब हम लोगों को हमेशा यही समझना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है।
और आगे चल के हमारी फ्यूचर के लिए राहुल सर खड़े हुए हैं और हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। इनका हम बहुत बहुत तहे दिल से नमन करते हैं राहुल सर को कि हमारे बीच इतने अच्छे राहुल भरद्वाज सर हैं, खड़े हैं। थैंक यू सो मच Thank भाई you, जी, sir. थैंक यू सो मच। आप लोगों का विश्वास है, आप लोगों का विश्वास है जो मुझे झुकने भी नहीं देता, ना मुझे सोने देता है, न झुकने भी नहीं देता तो सोने भी वही नहीं, उतना ही नहीं देता है हमें, रात दिन काम करवाता है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि डिप्रेशन से अच्छा है कि काम करना। मैं डिप्रेस्ड हो गया था, उससे कहीं ज्यादा खुश हूँ कि मैं 18 घंटे आज काम कर रहा हूँ। आई होप आप सबका प्यार बरकरार है, मेंटेन है, और ये चीजें चलती रहेंगी। आप लोगों की दुआ, आप लोगों का हिम्मत, आप लोगों ने जो वापस पुशअप दिया है, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। राहुल, थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच राहुल, आपका शेयरिंग बहुत शानदार रहा। सुनील मिश्रा सर। ओके राहुल सर, थैंक यू सो मच। जितने हमारे पार्टनर्स मीटिंग अवेलेबल हैं, आप सभी लोगों को वेलकम, स्वागत करता हूं। मैं सुनील मिश्रा, मुंबई महाराष्ट्र से। बिल्कुल, आज हमारे एडीएस फैमिली के जितने पार्टनर्स हैं, सबको वापस से एक मंच पर देख के वाकई में बहुत ही खुशी हो रही है। और फीलिंग ये हो रही है, जैसे बताया भी था कि जैसे कुंभ का मेला होता है, बहुत भीड़ होती है, वहाँ पे लोग बिछड़ जाते हैं, वापस से मुलाकात होती है, मिलते हैं लोग, कितनी खुशियाँ होती हैं। तो वैसे हमारे जितने भाई बंधु वापस से मंच पे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, डजंट मैटर, पैसा लोग कहीं से भी कमा लेते हैं, लेकिन जो साथ में हम लोग पहले से काम किए हैं, डे वन से वापस से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, साथ में एक मंच पे दूसरे को सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वापस से कहीं ना कहीं अगर एडीएस एक्सचेंज कम बैक किया, राहुल सर ने किया है, जैसे मनदीप सर ने बोला कि इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पज है सर जो लेके कम बैक किए हुए हैं। जिस तरीके से लोगों ने यहाँ से उम्मीदें लेके बैठे हुए थे, सारे लोगों का उम्मीद और सपना पूरा करने के लिए राहुल सर ने सिस्टम को वापस से कम बैक किया है। बिल्कुल दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर अपने सपने यहाँ से पूरा करेंगे और सबसे ज्यादा श्रेय जाएगा वापस कम बैक होने का जो हमारे बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ पे है, लेडी फाइटर भी हैं। पहले तो इंजीनियर शर्मा बोलना चाहूंगा, इंजीनियर शर्मा सर ने बहुत अच्छे तरीके, जिस तरीके से माली होता है, डेली एक पौधे को सींचता है, उसको उम्मीद होता है यस आज नहीं तो कल फूल खिलेगा। उसमें लेडी फाइटर आती हैं उषा मैम एंड कोमल कटारिया मैम। आज कोमल मैम का बर्थडे भी है, हैप्पी बर्थडे टू यू कोमल मैम। अगर मीटिंग होगी तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे एडीएस फैमिली की तरफ से। तो बिल्कुल दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारे बहुत सारे लीडर हैं, लेडी फाइटर भी हैं, जिन्होंने अपना श्रेय दिया यहाँ पे। आज वापिस यहाँ पे सींचते रहे एक पानी की तरह, एक पौधे की तरह, जिस तरीके से आज हमारा एडीएस कम बैक हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छा लीडरों के अंदर एक्साइटमेंट है, जोश है, जुनून है और खुशियों का लहर है। लहर की बात आई तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे मोदी लहर चल रही थी, आज वापस से एडीएस एक्सचेंज की लहर आ रही है। और बोलते हैं लहर के हिसाब से जो चलेगा, पानी की दिशा में जो चलेगा, डेफिनेटली उसका चलना सरल हो जाएगा, जल्दी मंजिल पहुंचेगा। जो पानी के बहाव के विपरीत चलेगा, उसका पहुंचना बहुत टाइम लग जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, कहीं ना एक अच्छा मोमेंट बन रहा है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा टास्क भी यही है, जितने लीडर हैं ज्यादा से ज्यादा इसको हम हर जगह पे प्रमोट करें और हमारी जो भी कम्युनिटी सबको हम गाइड करें, इसके बारे में अच्छे से बताएं और ऑफिशियल मीटिंग में सबको यहाँ पे लेके आए, कनेक्ट करें दोस्तों। वापिस से पहले से कहीं 10 गुना ज्यादा खतरनाक माहौल बनेगा दोस्तों, और इसके हम लोग यहाँ पे साक्षी होंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरे तरफ से, पूरे एडीएस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय एडीएस, घर घर एडीएस। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है भाई जी, आप मतलब आप हमेशा वो उतने जुनून में रहते हो, उतने जोश में रहते हो और एकदम परफेक्ट बातें बोलते हो, इसके लिए सच में सैल्यूट है आपको। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा, एक छोटा भाई है मेरा, केएल सचिन। आप मंच पे हो, आप बहुत हेल्प करी है सिस्टम को उठाने में, इंजीनियर शर्मा के साथ आपने बहुत हेल्प किया है। शर्मा सर प्लीज सचिन को एक बार बुलाएं, आपके बुलाने से आएगा वो। अनम्यूट है सर, एंड सचिन जी ऑलरेडी, सचिन जी वेलकम है यार आपका। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतना खुश हूँ कि बोला नहीं जा रहा और नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज जितना नर्वस हूँ सेम आज से 7 साल पहले दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में था, जब मंच पे मेरे को सिल्वर बनाया गया था। सेम वो फीलिंग आ रही है आप लोगों के बीच में, और मैंने सोचा नहीं था आप मेरे को इतना जल्दी ये मुकाम मिलेगा और आप मेरे को इनवाइट करोगे। बस आप सभी लोगों के बीच में जो पाया है आज
दिल की बातें हो रही हैं, तो सोचा कि जो एक्चुअली में एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ने जिस जिंदगी में मेरे को दिया है, तो वो अपना अनुभव हो सकता है 2 से 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लूं, मैं 2-4 मिनट लगेंगे, वो व्यक्त करना चाहूंगा इन सभी लोगों के बीच में कि आखिर एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ने मेरे को दिया क्या। एंड माफी चाहूंगा गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे को इस मंच पे बोलने का मौका मिला। आज मैं कुछ रखना चाहूंगा जो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ने मुझे दिया, अपने कुछ अनुभव आपके बीच शेयर करूंगा। हो सकता है कुछ सदस्य मुझे पर्सनल में मैसेज भी करें, कुछ अंधभक्त बोलें। एडवांस भी बता देना चाहता हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ, बस इंडस्ट्री का 14 से 15 साल का छोटा मोटा अनुभव है। और आप अंधभक्त इसलिए बोल सकते हो सकता है कि आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल हुआ हो। आज भी कुछ सदस्य कहते हैं कि सर मेरा पैसा मारा गया, मेरा नुकसान हुआ, मेरी टीम का नुकसान हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि आप में से नहीं, पूरी इंडस्ट्री में से 90% लोग मिडिल क्लास में से हैं। पर अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करूं ना, तो भाई यार मैं कहीं नहीं लगता आप लोगों के, इतना पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। पर किसी ने सही बात बोला, किसी ने क्या, हमारे सोनू शर्मा सर ने बोला है कि जिस पर भगवान की ना असीम कृपा होती है, वही लोग जोड़ने जुड़ाने वाला काम करते हैं, वही सदस्य जोड़ने वाला या कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाला काम करते हैं। और ये कृपा मुझ पर हुई सन 2009 में, जब से अब तक सन 2021 तक एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो बीच का जो टाइम था, इसमें केवल लगातार सीखा और हमने सीखने पर फोकस दिया। सन 2009 से जब ईश्वर की असीम कृपा हुई, परंतु कहते हैं ना, खुश होकर के प्रभु ने हमें वरदान के रूप में एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी को मेरे जीवन में भेज दिया। मुझे आज भी याद है, जिस समय मैं बीजीएमआई पबजी चला था, उस समय खेल रहा था, बट मेरे सर आए, उन्होंने मेरे को एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी का प्लान दिया और यहाँ पर हमें मौका मिला जो हमने इतने साल सीखा उसका प्रदर्शन करने का, इस इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को फर्श से अर्श तक पहुंचाने का और अपना टैलेंट दिखाने का। और जैसा कि इंडस्ट्री नहीं थी, तो 95% लोग, यानी इंडस्ट्री में 95% लोग फ्रेशर थे, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं थी। नहीं मतलब न्यू नहीं थी, ठीक है, कई लोगों को नहीं लगेगा, तो नई इंडस्ट्री थी। और 95% सभी लोग फ्रेशर ही थे, जिनको बहुत कुछ सिखाना था, साथ में लेकर चलना था। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को, चाहे दुनिया का छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, केवल तभी चलता है जब आप उसके बारे में जानते हो, सीखते हो, अपने स्टाफ, अपनी टीम, अपने एम्प्लॉइज को उसके बारे में सिखाते हो। आप किसी भी बिजनेस को खोल लो, बिना सीखे कोई नहीं चलता। पर सीखना सिखाना उस इंडस्ट्री के बारे में जिसमें हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एडीएस में काम कर रहे हैं किसी और इंडस्ट्री के और किसी और फील्ड के बारे में सिखा रहे हो। तो बहुत कुछ सीखना था। पर जब इंडस्ट्री को एनालाइज किया हमने, तो पता चला यार ये वो इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री तो वो है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। आप प्रोडक्ट बेस को उठा लो यार, उसमें प्रोडक्ट के बेस के बारे में सिखाएंगे। आप किसी XYZ इंडस्ट्री को उठा लो, उसके बारे में सिखाएंगे। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला, भाई पूरी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल है, पूरा ब्रह्मांड समाया है इसमें। जब इसके रोड मैप को देखा ना, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा उस प्रभु को कि जिसने इस इंडस्ट्री में जाने का ये सुनहरा अवसर दिखाया। पर सबसे बड़ी चुनौती ना हमारे पास पता क्या थी, कि इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने हेतु बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ये हमें पता था, और लोगों को सिखाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेंड करना पड़ेगा। चुनौती इस बात की थी कि जो 95% लोग थे, उन्हें रोड मैप से कुछ लेना देना ही नहीं था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, और उन्हें यही नहीं पता था कि हम गलती से ही सही, पर एक बहुत ही बेमिसाल इंडस्ट्री में आ गए हैं। पर आगे तो अब इसके बारे में हमें आगे सीखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये थी। और धन्यवाद करना चाहूंगा उस प्रभु का बार बार के इस इंडस्ट्री का, कि जिसने हमें प्रैक्टिकल जीवन में सारांश समझा दिया। प्रैक्टिकली इस जीवन में वो किस किस चीज का, यार कौन अपना है कौन पराया है, हाउ टू कंट्रोल ईगो, हाउ टू क्रिएट ए ग्रेट टीम, भीड़ को टीम कैसे बनाए, व्हाट इज ए एक्चुअल लीडर, व्हाट इज ए लीडरशिप, कौन साथ देने वाला है, कौन केवल बोलने वाला, आखिर मैच्योरिटी क्या होती है, हम कैसे एक मैच्योर पर्सन बने, कौन दिल से आगे बढ़ाने वाला है, कौन मतलबी, कैसे इंडस्ट्री के रोड मैप के अनुसार अपनी परफॉर्मेंस आसानी से अर्थात पैसा कमा सकते हैं हम इसके साथ, ये सब और सब दिया इस इंडस्ट्री ने। और इससे कई ज्यादा इस इंडस्ट्री ने दिया हम लोगों को और सिखाया। ये अनुभव, ये सारी चीजें एक्चुअल जिंदगी में हमें
ये सारी चीज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी ने दी है। इंडस्ट्री ने, पर कई लोग अभी भी क्या बोलते हैं कि सर इंडस्ट्री ने हमें ठगा। भाई ठगा कुछ नहीं है, बहुत कुछ दिया है। कोई भी इंडस्ट्री, मैं कह रहा हूँ एडीएस से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। 1000, 2000, 4000, 5000 लगा करके, मैं कह रहा हूँ यार जितना मैंने 2009 से 21 तक सीखा था ना, मैंने 10-10 हजार रुपए दिए सेमिनार्स और ट्रेनिंग मोटिवेशनल टॉक्स अटेंड करने के लिए, मात्र 3-3 घंटे की। मगर इस इंडस्ट्री ने जो हमको दिया है ना, वो हम लाखों में ले सकते हैं। और हमारे ग्रेट सीएमडी सर, इनका तो कहना ही क्या। और हाँ, हमारे एक सर और हैं ग्रेट सीवी भंडारी सर, उन्होंने हमेशा एक बात बोली थी, एडीएस एक बच्चा है और हमें ही इसे परवरिश करनी है, इसे एक बड़ा करना है, और ताकि हमें जीवन भर लाभ मिले। एंड गाइस, लीडरों ने इस बात को समझा, जिन लीडरों ने इस बात को समझा और टीम को समझाया, आज और आने वाले समय में वे सिस्टम के साथ तैयार हो चुके हैं धमाका मचाने के लिए। और जिन्होंने नहीं समझा और नहीं समझाया, वो आज भी कहीं ना कहीं परेशान है। पर जो भी रहा साथियों, अब समय आ चुका है एकजुट होकर के सही दिशा में सीख करके सही दिशा में दौड़ने का। आप सभी जानते हो कि एडीएस एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जो मार्केट में 2 साल कंप्लीट होने को आ गए। पिछले 2 साल में हर एक उतार चढ़ाव और अप एंड डाउन को झेलते हुए आज भी आप लोगों के बीच में स्टेबल खड़ी है, क्योंकि उन्हें, या कह सकते हैं सीएमडी सर को, एडीएस ग्रुप को, आप सभी लोगों को स्टेबल करना, वो भी लाइफ लॉन्ग के लिए। वरना आप लोग निकल कर देखिए मार्केट में, हमने देखा है पिछले बीते हुए कुछ समय में हजारों कंपनियों को देखा है, और 164 पीडीएफ मेरे पास पड़ी है कंपनी के लोगों द्वारा भेजी हुई, भर भर के इंडस्ट्रियां पड़ी है इधर से उधर। कोई भी आता है 10,000, 15,000 में सॉफ्टवेयर बनाया और कंपनी खोलकर बैठ जाता है, और कुछ दिन बाद ना तो वो कंपनी दिखती है, ना ही एमडी ना सीएमडी। पर सीएमडी राहुल भारद्वाज जी आपके बीच में है, थे और ऑलवेज आपके बीच में रहेंगे। एंड गाइज, बस ज्यादा से ज्यादा मैं छोटे से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और वहीं रुक जाएं जहां भी इधर उधर आप भटक रहे हो, और तैयार हो जाएं इस इंडस्ट्री के साथ। पर सीखना पड़ेगा। एंड थैंक यू सर, आई होप समझ आया होगा। बस ये कुछ दिल की बातें थी जो आपके बीच में रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने के लिए। बहुत कुछ बता दिया जो 3 घंटे की सेशन में लोग नहीं सिखाते ना, उससे ज्यादा तूने बस थोड़ी देर में बताइए। सचिन छोटा भाई है मेरा तू, और बस ये बात याद रखना, जो चीजें तूने बताई है वो चीजें अगर सच में करते रहे ना, तो जीवन में कभी भी ना एडीएस खत्म होगी, ना एडीएस के प्यारे फैमिली खत्म होगा। ये बहुत बड़ी बात बताई है आपने। कम उम्र में आपने बहुत कुछ सीखा है इस इंडस्ट्री से, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो सीखा है आप अपने इस पूरी एडीएस फैमिली को सिखाते रहेंगे। आपके साथ एडीएस की जितनी भी शुभकामनाएं आप ले सको, वो पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। उम्मीद करता हूं कि आप एडीएस के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। आपके और भी सेशन होने वाले। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेंगे भारत के एकदम पूर्वी छोर से सुमन प्रसाद सर। सुमन प्रसाद सर, आप अनम्यूटेड है। हेलो। हेलो। हाँ सर, जय जगन्नाथ ऑल ऑफ यू। मैं सुमन कर, उड़ीसा भुवनेश्वर से, और सबसे पहले मैं थैंक्स